लता प्रोडक्शन की अगली पेशकश कहानी संकलन पेश है, जिसकी पहली कहानी उसने मुझे बचा लिया। अब तक लता प्रोडक्शन को आपका भरपूर प्यार मिला, आशा है आगे भी मिलता रहेगा। वेस्ट शहर के एक नुक्कड़ में लगी एक पान की दुकान। उस दुकान में बैठा रमेश, जिसकी उंगलियां पान पर जैसे को तैसा स्वाद देने में माहिर। सबके स्वाद का पता है उसे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। ऐसे लोगों से पाला पड़ना तो रोज का काम है रमेश का। अगर गलती से भी किसी से उधार का पैसा मांग लिया तो खैर नहीं। अबे चुका दूंगा, चिल्लाता क्यों है, भागा जा रहा हूं क्या? रात के 9 बजे तक व्यस्त, लेकिन जाने से पहले अच्छी तरह दुकान को बंद कर अपने रिक्शा पर जमकर बैठना और हाथों से रिक्शा के पहिए को घुमाना, आगे बढ़ जाना। क्योंकि रमेश अपंग है, तभी तो लोग उसे लंगड़ा पान वाला कहते हैं। दिन भर व्यस्त रहने के बाद भी रमेश को शाम के 6 बजने का इंतजार रहता। 6 बजते ही उसकी निगाहें रोड पर टिक जाती हैं। बड़े ही फुर्ती से ब्रेड, अंडे, सॉस आदि का पैकेट तैयार करता, क्योंकि मैडम के आने का वक्त जो हो गया है। ऑफिस से वापस घर जाते वक्त सुंदर दिखने वाली एक लड़की रमेश के यहां से सामान लेना नहीं भूलती। यही है मैडम, बस इतनी सी पहचान है मैडम की, जो रमेश को बहुत अच्छा लगता है। अक्सर जमाने के साथ मैडम कभी कभार या अक्सर बंटी के साथ बाइक पर घूमते हुए या फिर आइसक्रीम खाते हुए देखी जाती, जो रमेश को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कुछ दिनों बाद रमेश मैडम को चिट्ठी लिखने पर विवश हो जाता है। प्रणाम मैडम, ये गलती के लिए सबसे पहले हमको माफी करना, फिर पढ़ना। थोड़ा दिक्कत तो जरूर होगा आपको पढ़ने में, लेकिन क्या करें, हम उतना पढ़ा लिखा तो नहीं है ना। ग्रामर का ख्याल रखेगा, और हाँ, जो अच्छा अच्छा बात इसमें होगा ना, वो मेरा नहीं है। ये सब हम सुन सुन के हासिल किया है। हम अपना जिंदगी में पहली दफा इतना लंबा चिट्ठी लिख रहा है, माफ करना। बात ऐसा है कि हमारे दुकान पर बहुत किस्म किस्म के लोग आते रहते हैं, अच्छा भी खराब भी। आप जैसे लोग भी हमारे दुकान से सामान रोज लेते हैं, यही हमारे लिए गर्व की बात है, क्योंकि हमारे लिए तो आप लोग ही ना भगवान के जैसे हैं। इस दुनिया जहान में हमारा अब कोई नहीं है। बाप था, वो भी मर गया। अब तो दुकान ही मेरी माँ है, और रिक्शा जो है ना मेरे पास, समझिए वही मेरा बाप है। वैसे हम बहुत खुश हैं, कोई गम नहीं। हम आपको कैसा लगता है? आप जरूर मन ही मन हंसता होगा। क्या करूं, भगवान ने मेरे शरीर को ऊपर से टेढ़ा बना दिया कि किसी को भी मुझ पर हंसी आ जाए। लेकिन ये चिट्ठी हम बहुत सोच विचार के लिखा है, सीधा और साफ साफ। जब हम आपको देखता है तो बहुत बहुत ख्याल मन में उठने लगता है। आपको मालूम नहीं होगा मैडम, मेरी एक बहन भी थी, पीठ पर की। जब वो पैदा हुई तो लंगड़ी नहीं थी मेरी तरह, एकदम अच्छा, गोरी और सुंदर। लेकिन बहुत जल्दी ही बीमारी के कारण भगवान के पास चली गई। हाँ, उस दिन हमको बहुत दुख हुआ था। आज वो जिंदा होती तो आपकी तरह होती मैडम, इसलिए आपको देख देख के उसका ख्याल आते रहता है। अच्छा ही हुआ, वरना हम ही उस पर बोझ बन जाता। ये सब बात हम सच सच बोलता है मैडम। अरे हम तो वो बात बताना ही भूल गया। कैसे बताने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन हम तो मजबूर हैं ना। बहुत लोग से सुना है, ये कहते कि दूसरे के प्राइवेट मामले में
कभी किसी को दखल नहीं देना चाहिए, नतीजा बहुत बुरा भी हो सकता है। लेकिन हम तो निश्चय कर लिया है, चाहे जो हो आपको बता के ही रहेगा। तो सुनिए मैडम, ध्यान से। वो जो लड़का है ना बंटी, वही जो बराबर आपसे मिला करता है, हमको जरा भी अच्छा नहीं लगता है। यह जानकर आपको हम पर गुस्सा तो जरूर आएगा कि एक लंगड़ा ऐसा बोलता है, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानती हैं उसके बारे में जितना कि यह लंगड़ा जानता है मैडम। उसका खाता चलता है हमारे यहां। इतना ही नहीं, बहुत बुरी लत है उसे। क्योंकि आप उससे मिलते हैं इसलिए हम उसमें रुचि लेते हैं। इतने दिन से हम उसके डर से आपको कुछ भी नहीं कह पाया। बहुत बदमाश है, आपके सामने सब नाटक करता है। उसका असली रूप और है जो हम जानता है, देखा है, और जो नहीं दिखता है ना आपको, हम वही लिखा है। हाँ, आप जानिएगा तो उससे घृणा करने लगिएगा। जब हम जाना कि आपका उसके साथ वो चलता है तो हमसे रहा नहीं गया। मैडम, आप एक अच्छे कुल खानदान के लोग हैं। आपको बिना गहराई से सोचे विचारे उसका साथ हद नहीं लगना चाहिए। एक बार हमने आपको उसकी गाड़ी पर, जो उसका नहीं है, देखा, पीठ पर झुके हुए तो हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख सका। मेरे अंदर प्रतिक्रिया हो गई। उस दिन जब वह सिगरेट मांगा तो हमने उधार देने से इनकार कर दिया तो हमको गाली देने लगा, गंदा गंदा। खैर छोड़िए हमारा मामला। हम तो ये भी सुना है कि एक दो बार आपके घर भी गया है। आप तो आइसक्रीम भी खाती हैं उसके साथ साथ बाजार में। लोग कहते हैं कि उस लड़के ने आपको बुरी तरह से फंसा लिया है, और कोई कहता है आप फंस गई हैं। वैसे सब लोग क्या कहता है नहीं कहता है, छोड़िए ये बात। लेकिन हम जो कहता है उसका प्रमाण है मेरे पास। हम आंख से देखा है। लड़की घुमाना तो उसका व्यसन है, और पैसा कमाने के वास्ते खराब खराब धंधा भी करता है। और इतना ही नहीं, आपके बूढ़े पिताजी को तंबाकू खिलाता है। बहुत खराब बात है। और यहां तक सुना है उसके बारे में, वो जो एक बार रेप कांड हुआ था ना, उसमें उसका भी हाथ था। देखिए मैडम, ऐसे लड़के को ज्यादा लिफ्ट मत दीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा। भगवान के लिए अपने को खाई में मत ढकेलिए। सचमुच उसका स्वभाव बहुत खराब है मैडम। हम तो अपाहिज है ही। आप हाथ पांव सही सलामत रहते हुए अपने जीवन को विकलांग मत बनाइए। आंख खोलिए। एक लंगड़े की बात को यूं ही मत टाल दीजिए मैडम। ये सब लिखने के लिए हम फिर एक बार आपसे माफी चाहता है। माफ करना। प्रणाम। रमेश, पानवाला लंगड़ा। मैडम पत्र को पढ़कर धक से रह जाती है। अनेकों ख्याल मन में उठते हैं। थोड़ी देर के लिए तनाव से भर जाती है। उसके शब्द रह रहकर कानों में गूंजने लगते हैं। मैडम प्रणाम, आंख खोलिए, पछताइएगा इत्यादि। कभी कभी उस लड़के के साथ बिताए हुए कुछ क्षण याद आने लगते हैं, तो कभी लंगड़े की बात से मन में शंका। उसे अपने अंदर एक दबाव सा अनुभव होने लगता है। क्या करूं? मैडम का रमेश के यहां आना अब कभी कभार ही होता है, पर अब पहले जैसे बातचीत नहीं। एक दिन बंटी पानवाले के यहां खड़ा सिगरेट पी रहा होता है। मैडम आती है और उसे बिना कोई रिस्पांस दिए ही अपनी स्कूटी स्टार्ट कर चली जाती है। यह देख रमेश मन ही मन मुस्कुराता है। बंटी को रमेश पर शंका होती है। सोचता है हो न हो इसी का काम है। रमेश सिगरेट के पैसे मांगता है तो वह उसे भद्दी गालियां देते हुए आगे बढ़ जाता है। एक सप्ताह बाद अखबार को सरसरी निगाह से देखते हुए मैडम की निगाह एक कॉलम पर पड़ती है। आंखें फाड़कर गर्दन को हिलाते हुए तेजी से पढ़ने लगती है। कल रात 10 बजे के लगभग भगदड़ मच गई। नशे में धूत एक लड़के ने उधार न देने के कारण सोडा बोतल से सिर पर प्रहार करके जख्मी कर दिया। वह एक विकलांग पान वाला था। उसकी गुमटी के सारे सामान को तितर बितर कर डाला
और उसके रिक्शे को तहस नहस कर दिया। इसी दरमियान विरोध करने वाले एक व्यक्ति के पेट में चाकू मारकर उसने हत्या कर दी और जब कांड करके भागने की कोशिश की तो गश्त लगाती हुई पुलिस की जीप ऐन मौके पर आ पहुंची और उसको धर दबोचा। जख्मी अस्पताल में एडमिट है, सीरियस। समाचार पढ़कर मैडम के मुंह से उफ शब्द निकलता है और साथ ही दोनों हाथों से अपने सिर को कस कस कर दबाने लगती है जैसे सिर फटा जा रहा हो। थोड़ी देर बाद आगे क्या हुआ यह जानने की उत्सुकतावश अखबार उठाकर जहां तक पढ़ चुकी थी उससे आगे फिर अपनी नजर दौड़ाती है। हत्यारे के बारे में अज्ञात सूत्रों से यह भी ज्ञात हुआ है कि वह एक नंबर का खूनी व्यक्ति है। स्थानीय पुलिस उसे अपनी हिरासत में ले लेती है। नाम है बंटी। आगे कार्रवाई जारी है। अखबार को एक ओर फेंककर मैडम धम से पलंग पर गिर पड़ती है। चित और तकिए में अपने मुंह को छिपाकर सिसकने लगती है। तभी सिसकने की आवाज सुनकर बूढ़े पिता दूसरे कमरे से निकलकर आते हैं और उसके करीब आकर बैठते हुए पूछते हैं, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। मैडम अपने पिता से लिपटकर कह उठती है, पापा उसने मुझे बचा लिया, उसने मुझे बचा लिया।